नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय से टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं, जो ना केवल आपके वीकली टेस्ट एग्जाम में आएंगे बल्कि आपके फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन सही से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज से ये सीरीज स्टार्ट होता है, इसके बाद लगातार ये अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो लगातार इस वीडियो का सीरीज आते रहेगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए धुआंधार और भी लगातार वीडियोस आते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 जो है आप लोग का बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स। ठीक है, तो यहां पे आपने पढ़ा था पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया था। आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो पहला चैप्टर उसमें पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? मैक्रो, और जिसका जो कि कहां से लिया गया? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विशाल, इसका अर्थ होता है व्यापक, यानी इसी को हम कहते हैं लार्ज, इसी को हम कहते हैं ब्रॉड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का बात करते हैं तो याद रखिएगा क्लास 12 में जो है आपको दो बुक पढ़ना रहता है, एक समष्टि और एक व्यष्टि। ठीक है, तो समष्टि और व्यष्टि में इकोनॉमिक्स को जो दो ब्रांचेस पे बांटा गया है, इसको बांटने का श्रेय किसे दिया गया है? रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश नोट कर लीजिए, किसने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को बांटा है तो लिख लीजिएगा नाम, उनका नाम क्या है? रैगनर फ्रिश। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र, तो याद रखिएगा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से पेन एंड पेपर लेके नोट कीजिए दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। जो डिटेल से पढ़ना है ये इस चैनल के साथ बने रहे। जो डायरेक्ट आंसर्स करना है आप लोग जा सकते हैं दूसरे चैनल में। आप लोग को अगर डिटेल से पढ़ना, अगर 90+ स्कोर करना है तो आप लोग प्लीज एक एक चीज को बारीकी से ध्यान से नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप लोग कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, तो फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए और अच्छा से अच्छा स्कोर करके जो है आप अच्छा स्कोर करके गेन कीजिए मार्क्स को, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो देखिए, अंग्रेजी का मैक्रो शब्द जो है ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशाल, जिसका अर्थ होता है विशाल व्यापक। ठीक है, समष्टि जो है समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है। याद रखिएगा मैंने क्या बताया? द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन लार्ज, which means large। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य, जैसे आपका हो गया पूर्ण रोजगार, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, समग्र उपभोग, समग्र निवेश, आर्थिक विकास आदि के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इनकम ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा दोस्तों, इसे आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जी हां दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र को जो है आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है? ये क्वेश्चन जैक के तरफ से 2018 में पूछा गया था, यानी रिपीट होता हुआ क्वेश्चंस अभी आपको यहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार जो है आपका वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, मैंने अभी बहुत सारे बात आपको बताया, जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो फटाक से इसका आंसर दे सकता है। जी हां दोस्तों, फटाक से दे सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने क्या क्या बताया? पहला, पूर्ण रोजगार का भी अध्ययन किया जाता है, समग्र कीमत स्तर का भी, एग्रीगेट प्राइस लेवल का भी अध्ययन करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का भी अध्ययन करते हैं। यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा वो फटाक से ऑप्शन डी को टिक कर दिए होंगे। ठीक है, जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया पेन एंड पेपर लेके आप लोग नोट कर लीजिए अभी के अभी।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। जिन्होंने मेरा पहला क्वेश्चन का हर एक पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा, उनके सामने आंसर दिख रहा होगा, एकदम छप चुका होगा दिमाग में, और फटाक से वो ऑप्शन को टिक कर देंगे। मैंने क्या बताया, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पूर्ण रोजगार का भी अध्ययन करते हैं, समग्र कीमत स्तर यानी एग्रीगेट प्राइस लेवल का भी अध्ययन करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का भी अध्ययन करते हैं। तो ये जो है सारे ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसको भी नोट करते चलिए पॉइंट लिखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है आप जानते हैं, मैंने बताया कि आपको 2 शाखाओं के बारे में पढ़ना है, एक व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में तो मैंने पढ़ा था, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में उद्भव करने का श्रेय किसे दिया गया है? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम नोट कीजिए, जॉन मेनार्ड केन्ज। क्या नाम है? जॉन मेनार्ड केन्ज। याद रखिएगा, उनका एक बुक निकला था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो है कब बुक आया था? 1936 पे आया था। ये भी सवाल पूछा जाएगा, आपका एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। इसको नोट करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो दबा के लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर मुझे अच्छा स्टूडेंट्स मिल जाता तो तय मानिए आप लोगों का सेशन लगातार जारी रहेगा और धुआंधार क्लासेस हर एक सब्जेक्ट का चलेगा। आप लोग किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन चेक की तरफ से कॉमर्स में जो है 2019 में पूछा गया है। ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम में ये सवाल रिपीट रहता है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा नेशनल इनकम का भी अध्ययन करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट का भी, टोटल प्रोडक्शन का भी, यानी यहां पे भी ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत और समग्र सभी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। किस तरह के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं? सभी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। तो उसको अगर डेफिनेशन याद होगा, परिभाषा याद होगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। परिभाषा क्या मैंने बताया था समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर कि समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन कराता है, यानी होल इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है आप लोगों को बताता है। तो यहां पे आप देखें सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछा गया? व्यक्तिगत आर्थिक इकाई। क्या केवल व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं? नहीं। क्या केवल समग्र का? नहीं। हम लोग यहाँ पे दोनों हर तरीके के आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तिगत तथा समग्र दोनों आर्थिक इकाइयों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अगर केवल समग्र रहता तो ऑप्शन में टिक करते समग्र का, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा व्यक्तिगत तथा समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट बोथ जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं है? ये 16 और 21 दोनों में पूछा गया, तो इसलिए रिपीट होता हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। लिमिटेशन पूछा गया, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है दोस्तों? तो पूछा गया 5 नंबर में कि सामूहिक अर्थशास्त्री का विरोधाभास। आपको जब कोई चीज बड़ा स्तर पे होता है तो उसका विरोधाभास भी आपको देखने को मिलेगा। किसी का कोई अलग विचारधारा होता है, किसी का कुछ अलग विचारधारा होता है ना। तो ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा गया? व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। कई बार हम जब समग्र इकाइयों को शामिल करते हैं तो कुछ जो है व्यक्तिगत इकाइयों को हम लोग छोड़ के जो है हम लोग उसमें से कुछ चुन लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे आप लोगों का जो चैप्टर वाइज जो आप लोग का थ्योरिटिकल जो वीडियोस आएगा उस पर। तो अभी के लिए समझ जाइए कि इसमें क्या करते हैं, हर तरीके के अर्थशास्त्रियों का अपनी अपनी अलग विचारधारा है, जिनमें उन्हें क्या देखने को मिलता है? विरोधाभास देखने को मिलता है। हम लोग जब समग्र का अध्ययन करते हैं तो सभी एक एक चीज को बारीकी से नहीं लेकर चलते हैं, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत इकाइयों का जो है इस पे अवहेलना होता है, यानी यहाँ पे ये दोनों ही सीमाएं यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है भैया? तो द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज 2011 में पूछा गया, ये 2021 में पूछा गया ये सवाल है जैक की तरफ से। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय के अंतर्गत मैंने क्या बताया था, आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो पकड़ लिए होंगे। तो
समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव के बारे में मैंने बताया था, किसने किया था? जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा किया गया था। उनका एक बुक था जिसको आपने पढ़ा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, ये 1936 में लिखा गया था। तो इसमें जो हम लोग क्या केवल उपभोक्ता के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, क्या केवल उत्पादक के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, ये सभी हमने किस में पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उसमें ये आएगा। जबकि हम पूरा जब होल इकोनॉमी का बात करते हैं, टोटल का बात करते हैं, तो आपका आ जाएगा यहां पे क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि हम राष्ट्र का बात करें यानी टोटल का बात करें, नेशनल लेवल का बात करें, यानी राष्ट्रीय आय का सिद्धांत जो है किस में आएगा? समष्टि में आएगा। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं आपका व्यष्टि के लिए है, ठीक है। समष्टि के लिए कौन सा करेक्ट होगा? द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज बारीकी से समझते चलिए ताकि गलत ना हो एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया? समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो विशेषता का बारे में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्या नोट कर लीजिएगा ये सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा अभी, ठीक है, पेन एंड पेपर लेके। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय दैट मीन्स आपका नेशनल इनकम को भी शामिल करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। फिर आपका लिखा है कुल रोजगार को इंग्लिश में कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर सामान्य कीमत यानी जनरल प्राइस लेवल, ये सभी जो है समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, इसी के अंतर्गत हम सभी की गणना करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं क्या दिया गया बी पे, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने पढ़ा क्या करते हैं इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं क्या पूछा गया है। समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। इसके बिना पूरा हम लोग का इकोनॉमिक्स अधूरा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है। और सभी ऑप्शन को आप अगर लिख देते हैं, आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषता है 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, तो ये सभी पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं तो आपको मार्क्स फुल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है? समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो देखिए सारा चीज मैंने पढ़ाया हुआ है, फटाक से जो समझ गए होंगे फटाक से आंसर देंगे, ठीक है। तो फटाक से आंसर दे दीजिए। क्या पूछा गया था कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? तो भैया मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को, इसमें आय और रोजगार के दोनों सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा स्फीति का भी सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन थ्योरी का भी अध्ययन करते हैं। और क्या करते हैं भाई, तो आपका व्यापक चरों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये जो है एक टॉपिक ही है, इस पर एक अलग सेपरेट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। अगर इस वीडियो में जो है कम से कम जो है 200 लाइक्स हो जाता है तो मैं समझ जाऊंगा मुझे 200 बच्चे मिल चुके हैं ऐसे जो वाकई में जो है इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हैं, और मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ज़रूरत भी नहीं है इस पर, ठीक है। तो अगर 200 बच्चे मुझे सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं तो तय मैंने रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करना है। यूट्यूब में मैंने शुरू से पढ़ाया है और आप लोगों के लिए कोई ऐप पे भी नहीं जाना है, आप लोग का इसमें शुरू से पढ़ाया और यहाँ पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स का हर एक चीज़ का जो है डिटेल से वीडियो मिल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग जाके अपने जो सीनियर भैया है उन लोगों से पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू से जो है उनको पढ़ाई करके कितना ज़्यादा फायदा हुआ, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 9 नंबर जो है दोस्तों इसका भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि जब हम नेशनल लेवल पे कुछ बनाते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बात करते हैं, तो आसान होता है हमारे लिए कोई भी सरकारी नीति का निर्माण करने का। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्या,
कि विकास, आर्थिक विकास पर भी हम काम कर सकते हैं जब हमारे पास सभी आंकड़े रहेंगे, डेटा रहेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कर सकते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बात करते हैं, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारे देश के अलावा बाकी देशों के जो आर्थिक विकास है उसके साथ तुलना करके हम बता सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कैसा रहा है, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों ये सभी ऑप्शंस यानी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं जैक की तरफ से 2012 में कॉमर्स में पूछा गया था। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, तो जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन पूछा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल प्राइस लेवल का हम लोग अध्ययन करते हैं, यहाँ पे आपका समष्टि अर्थशास्त्र पे क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का ये क्वेश्चंस का एंड होता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल जो है 10 क्वेश्चंस को किया, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट करके लिख लिया होगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों को प्यार और सपोर्ट भरपूर देखने को मिलता है, तय मानिए आप लोगों का हर एक चैप्टर वाइज जो है लगातार वीडियोस आते रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।